जीवन को सुखमय और परिवार को सुखमय और स्वस्थ और संपन्न बनाने के लिए वास्तुशास्त्र जितना सहायक होता है उतना अन्य कोई भी सहायक नहीं होता। सबसे अच्छी भूमिका अगर कोई निभाता है तो वास्तुशास्त्र, इसीलिए हमेशा वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करना चाहिए। आज वास्तुशास्त्र के हम क्रम में मैंने जो विषय उठाया है वो आपके व्यापार की सफलता के लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमारा व्यापार में, हमको अपने व्यापार में अधिक सफलता प्राप्त हो। इस क्रम में हम आज आप लोगों को कुछ विशेष और मुख्य बातों को ही बताएंगे। व्यापार करने के लिए ईशान कोण, उत्तर पूर्व से देव कृपा, अग्नि कोण, दक्षिण पश्चिम से समृद्धि, उत्तर दिशा से व्यापारिक संबंधों में बढ़ोतरी, नैऋत्य कोण और दक्षिण पश्चिम से स्थिरता, पूर्व दिशा से सम्मान और सरकारी कार्य, वाव्य कोण और उत्तर पश्चिम से कार्यों में गति, दक्षिण से वर्चस्व, पश्चिम से कर्मचारियों की निष्ठा प्रभावित होती है। अतः कोई भी दिशा अगर वास्तु के अनुरूप नहीं है तो व्यवसाय की गाड़ी का एक पहिया रुक जाएगा और आपके व्यापार के काम में बार बार रुकावट आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार दुकान हो, फैक्ट्री हो, उद्योग हो, उसके लिए सदैव ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए जिस पर तुलसी का पौधा सदा पनपता रहता हो। अर्थात जो उपजाऊ भूमि हो, जो भूमि उपजाऊ हो उसी पे आपका अगर फैक्ट्री बना हो या दुकान बना हो तो आपकी व्यापार में सफलता अवश्य प्राप्त होती रहेगी। क्योंकि उपजाऊ भूमि जो होती है वो सकारात्मक ऊर्जा को स्रोत प्रदान किया करती है और व्यापारिक परिसर का जो भूखंड है, आपके फैक्ट्री का या उद्योग का या व्यवसाय का जो भूखंड है वो वर्गाकार या आयताकार होना चाहिए। याद रखिएगा, आयताकार में भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आयताकार में लंबाई से चौड़ाई दुगनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। यदि औद्योगिक भूखंड का ईशान कोण बड़ा हुआ है तो यदि आपके फैक्ट्री का या इंडस्ट्री का जो भूखंड है, जो ज़मीन है, जो प्लाट है, उसका ईशान कोण यदि बड़ा है तो ऐसी भूमि को भी आप स्वीकार कर सकते हैं। परंतु इसके अलावा किसी अन्य दिशा का बढ़ा होना या घटा होना स्वीकार मत करिएगा, क्योंकि वो अशुभ होता है। व्यावसायिक खंड में उत्तर और पूर्व क्षेत्र को हल्का खुला हुआ रखना चाहिए। उत्तर पूर्व आपको बार बार बता रहे हैं कि उत्तर पूर्व, चाहे आपका मकान ही क्यों ना हो, चाहे आपका व्यापार जहाँ कर रहे हो, चाहे आपकी फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, जो भी हो आपका, उत्तर पूर्व का स्थान थोड़ा सा ओपन जरूर रखिए और ओपन रखिए, उसको साफ सुथरा रखिए। इससे क्या होता है कि ईशान क्षेत्र को अवरुद्ध और बंद करने से
ईश्वर की शुभ ऊर्जा जो होती है वो आना बंद हो जाती है। इसलिए हमेशा उत्तर पूर्व की दिशा को थोड़ा ओपन रखिए, खुला रखिए, साफ रखिए, जिससे ईश्वरीय ऊर्जा जो है आपके भवन में बराबर आती रहे, जिससे धन का आगमन होता रहेगा और व्यवसाय में प्रगति कभी नहीं रुकेगी। जो भूखंड का मध्य भाग है, भूखंड का जो मध्य भाग है अर्थात ब्रह्म स्थान, ये भी खुला रहना चाहिए। पहले आपने देखा होगा कोई भी भवन हो, घर हो, उसमें आंगन होता था। आंगन को हमेशा ब्रह्म स्थान में बनाया जाता है, परंतु अब आज के वर्तमान के आधुनिक युग में आंगन समाप्त हो गया है। अब बहुत रेयर आपको कहीं न कहीं किसी न किसी घर में आपको आंगन देखने को मिलेगा, अन्यथा 99.9% घरों में आपको आंगन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका बीच का स्थान ओपन है तो वो भी भवन बहुत शुभ माना जाता है। इस स्थान पर किसी तरह का निर्माण करना व्यवसाय में निरंतर परेशानियों को जन्म देता है, अकारण परेशानी उत्पन्न हो जाती है। यदि आपका ये खासकर उनके लिए लागू होता है, आपका ये खासकर उनके लिए लागू होता है जिनकी इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, उद्योग हो, उनको चाहिए उत्तर पूर्व और ब्रह्म स्थान, मध्य का स्थान ओपन रखें। व्यावसायिक भूमि का ढाल, अब आप अपनी फैक्ट्री, अपनी इंडस्ट्रीज और अपने औद्योगिक भवन या दुकान के जो भूमि होता है उसका ढाल हमेशा उत्तर पूर्व की ओर ही रखिएगा। इस तरह के औद्योगिक इकाई की मुख्य फैक्ट्री की भवन का जहां उत्पादन होता है उसके छत का झुकाव भी उत्तर और पूर्व में रखना चाहिए। व्यावसायिक परिसर का उत्तर और पूर्व, बहुत एक एक बात को बहुत महत्वपूर्ण रूप से सुनिए। व्यावसायिक परिसर के उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व में कुआं, हैंडपंप, भूमिगत जल व्यवस्था, फव्वारा आदि का रखना वास्तुशास्त्र में जल तत्व को संरक्षित करता है और सकारात्मक वातावरण को उत्पन्न कर देता है। छत पर पानी का टैंक या पानी का संचयन पश्चिम दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। फैक्ट्री या उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों के लिए यदि आप अपना कमरा उनको रहने का देते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, अपने कर्मचारियों, अपने मजदूरों के लिए अगर कमरा बनवाना है या दिए हैं तो वो कमरा पश्चिम क्षेत्र की तरफ होना चाहिए, अर्थात पश्चिम दिशा की तरफ आप बनवाइएगा और उसमें मजदूर और आपके कर्मचारी रहेंगे तो आपकी फैक्ट्री, आपका उद्योग निरंतर फलीभूत होता रहेगा। और ऐसे स्थान पर रहने वाले कर्मचारी और मजदूर आपके प्रति निष्ठावान होंगे और बहुत ही मेहनती होंगे। व्यावसायिक परिसर में स्नान करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान पूर्व दिशा माना गया है। किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार के बाहर, जो आपकी इंडस्ट्री फैक्ट्री है उसके बाहर जो मेन गेट है, कचरा और गंदा पानी या गड्ढा नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। अगर नाली नाला गया है उसको तो आप नहीं रोक पाएंगे, उसके ऊपर आप पत्थर रखा सकते हैं, मगर अन्य रूप से आप अपने तरफ से गंदगी मत फेंकिएगा।
कोई गंदगी डाल रहा तो उसको रोक दीजिएगा, अगर कोई गड्ढा बना हुआ हो, बन गया हो, तो उसको आप पटा दीजिएगा। ये जो है आपके पूर्व दिशा की तरफ, मतलब आपका जो मेन द्वार होता है फैक्ट्री इंडस्ट्री का, उसके बाहर यदि कचरा या गंदा पानी या गड्ढा है तो ये उद्योग की संपन्नता को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। और ऐसे इंडस्ट्री वाले, ऐसे फैक्ट्री वाले लोग सदैव कर्जदार बने रहते हैं। उद्योगपतियों को खुद नेतृत्व दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बैठना चाहिए। उद्योगपति जो मुख्य अपने उद्योग का जो मालिक होता है, उसको बैठने का स्थान नेतृत्व अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ उसको अपना मेज और कुर्सी लगाना चाहिए। और इस तरह से मालिक के बैठने के कारण फैक्ट्री पर उसका स्वामित्व और नियंत्रण सदा बना रहता है। मशीनें जो ज़्यादा घेरे, वजन में भारी हो, उन्हें ठीक नैऋत्य दिशा के मध्य से दक्षिण या पश्चिम में स्थापित करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में शुभ ऊर्जा बढ़ाने के लिए मुख्य कुछ बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, उसको आप अगर कर लेंगे, मेरी इन बातों को धारण कर लेंगे, तो बहुत बड़ी बोल नहीं है कि आपके उसमें दोष होगा, वो भी दूर होना शुरू हो जाएगा। पहला है कि पीली मिट्टी वाला भूखंड हो तो दुकान और ऑफिस आदि के लिए वो भूमि सदैव शुभ होता है। काली मिट्टी वाला भूखंड औद्योगिक कार्य के लिए शुभ होता है। जो जिस भूमि की काली मिट्टी हो, अगर उस स्थान पर कोई फैक्ट्री लग जाए या उद्योग लग जाए तो उसके लिए बहुत शुभ माना जाता है। प्रतिष्ठान परिसर में मंदिर यदि आप बनाते हैं तो उत्तर पूर्व की दिशा में आप बनवाइए। सेल्समैन या रिसेप्शनिस्ट के बैठने के लिए उत्तर दिशा की तरफ देखता हुआ होना चाहिए। यदि आपके फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में या दुकान में यदि आपने रिसेप्शनिस्ट को रखा है तो उस कर्मचारी को इस तरह बैठाइए कि उसका मुख उत्तर की दिशा की तरफ हो। और स्वामी कक्ष को नैऋत्य कोण में बनाइए। मालिक और कर्मचारी के बैठने के लिए के स्थान के ऊपर जो बिंब पड़ता वो नहीं होना चाहिए। भूखंड को दक्षिण पश्चिम की ओर ऊंचा और ईशान कोण की ओर से नीचा रखना चाहिए। और अकाउंट्स और खजांची, लेखा विभाग या धन के लेन देन से संबंधित कक्ष हमेशा उत्तर की दिशा की तरफ बनाएं और कॉन्फ्रेंस रूम हमेशा पूर्व दिशा की तरफ बनाएं। इसी के साथ आप लोगों को राम राम।